हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बायोलॉजी टू द पॉइंट्स। मैं पंकज कुमार आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर्स 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे। हम लोग पहले लेक्चर्स में कवर क्या क्या किए, उसमें देखे थे क्या एमिनोटेलिक एनिमल्स क्या होता है, यूरोटेलिक एनिमल्स क्या होता है, उसके बाद यूरोकोटेलिक एनिमल्स क्या होता है। एमिनोटेलिक एनिमल्स के बारे में आपको हम बताए थे कि वैसा एनिमल्स जिसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था, उसे एमिनोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। उसका वैसा प्रोडक्ट जिसका नाइट्रोजनियस वेस्टेज या वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया था, उसे यूरोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। उसका वैसा एनिमल्स जिसका वेस्ट प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजनियस वेस्टेज क्या था, यूरिक एसिड, उसे यूरोकोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम के बारे में। हम इसमें जानकारी लेंगे कि ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम जैसे किडनी हो गया, किडनी का साइज क्या होता है, किडनी का कलर कैसा होता है, किडनी का शेप कैसा होगा, और किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम में क्या होता है। वन पेयर किडनी होता है, वन पेयर किडनी हो गया। उसमें क्या है, वन पेयर यूरेटर्स। किडनी का काम क्या था, प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम था किसका, किडनी का। यूरेटर्स वन पेयर होता है, ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर्स, यानी कि वन पेयर यूरेटर। देखिए ये जो दोनों हो गया, ये क्या है, यूरेटर है। ठीक है, यूरेटर वन पेयर यूरेटर्स हो गया। एक आएगा, एक यूरेटर्स राइट किडनी से आएगा और एक यूरेटर्स लेफ्ट किडनी से आएगा, इसीलिए वन पेयर क्या हो गया, यूरेटर्स हो गया। यूरेटर्स का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर्स, मतलब किडनी से यूरिन लेके वो कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर्स में भेजेगा। किसको, यूरिन को, कौन, यूरेटर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, तो वन यूरिनरी ब्लैडर, एक क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर हो, ये क्या हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। अगर सोचिए अगर हमारे बॉडी में यूरिन नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, तो क्या होता, कंटिन्यू बॉडी से बाहर क्या यूरिन प्रोड्यूस होते रहता। ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी में जो यूरिन को स्टोर करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। उसके बाद देखिए क्या है, वन यूरेथ्रा, एक क्या होगा, यूरेथ्रा है। ये जो ओपनिंग है, यानी कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से जब ये भर जाएगा, यूरिन जब इसमें क्या होगा, भर जाएगा, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाए, यानी कि यूरिन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा, तो हम समझे क्या, किडनी के बारे में क्या समझे अभी, कि वन पेयर यूरेटर होता है, इसका काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर्स का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर्स का काम है स्टोर, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। यूरेथ्रा क्या करता है, तो यूरिन को बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किडनी। किडनी क्या होता है, किडनी का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, किडनी का कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, कैसा होगा वो, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी का साइज जो है वो किडनी का जो लेंथ हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर, किडनी का वेट 5 से 7 सेंटीमीटर, और किडनी का जो थिकनेस है वो कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमको याद करेंगे, आप ट्यूब बता रहे थे, लेंथ कितना था, 10 से 12 सेंटीमीटर, तो 10 2 12 सेंटीमीटर। अब वेट इसको याद करना है, 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया, 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, याद रखना। सो वेट कितना था, 120 से 170 ग्राम किडनी का वेट होता है। एवरेज वेट जो दिया गया है वो कितना है, 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। आपको हम बतलाए थे इससे पहले लेक्चर्स में भी कि आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाइएगा तो आपको क्या रिवाइज जिस वक्त कीजिएगा उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल वो होगा, इसीलिए आप मेरे साथ ही आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर देखते हैं आगे। तो हमने देख लिया क्या कि किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी का वेट कितना होता है। उसके बाद देखते हैं क्या, किडनी का अंदर जाकर हम देखते हैं। एक बार चीज बतलाना आपको भूल गए थे कि किडनी का जो आउटर सरफेस होता है, अब बाहर की ओर देखते हो, किडनी को बाहर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स शेप का, कैसा कॉन्वेक्स, और इनर तब कॉनकेव, इनर वाला क्या होगा, कॉनकेव हो गया, और बाहरी वाला क्या लेयर जो है उसको कॉन्वेक्स बोला गया। ये जो बाहरी का लेयर है, बाहरी का लेयर, इसे क्या लग गया, हम लिखे यहाँ आउटर लेयर ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड क्या, रेनल कैप्सूल।
तो ये मेरा आउटर लेयर क्या हो गया, रेनल कैप्सूल हो गया, रेनल कैप्सूल। ठीक है, ये बाहरी लेयर जो हो गया किडनी का, उसे क्या कहेंगे, रेनल कैप्सूल कहेंगे। रेनल कैप्सूल हो गया। अब देखिए, अब कनकेव किडनी का हम कनकेव की और से हम एंट्री करें किडनी के अंदर, हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले जब हम किडनी देखिए, आप इस फिगर को यहाँ देखिए। ठीक है, जब कनकेव तरफ से हम आए, कनकेव तरफ से हो गया, जब कनकेव तरफ से हम आए किडनी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक क्या होगा, ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जिसे रेनल पेल्विस कहेंगे। ये हो गया ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर, रेनल पेल्विस। लेकिन हम इसका रेनल पेल्विस तक आने से पहले हमको इस पोर्शन से हमको गुजरना पड़ेगा। इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम हो गया हाइलम। ठीक है, हाइलम। ठीक है, क्या होता है, हाइलम हो गया। यही हाइलम क्या करता है, इस हाइलम्स के थ्रू ये इंटर से क्या, यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। अभी इससे पहले आपको हम बतलाया था कि वन पेयर जो यूरेटर होगा, वो यूरेटर्स इसी हाइलम्स के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ब्लड वेसल्स भी है, इसी के थ्रू जाएगा, हाइलम्स के थ्रू ही। नर्व्स है, वो भी हाइलम के थ्रू ही अंदर जाता है। उसके बाद हाइलम्स के अंदर हम जब जाएंगे, हाइलम के जब अंदर जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, एक ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जिसे रेनल पेल्विस बोला गया। ठीक है, रेनल पेल्विस क्या होता है, ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर्स। ये हो गया क्या, जब हम हाइलम्स के अंदर जाएंगे, हाइलम्स के अंदर यहाँ पे ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर्स मिला, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, सॉरी, ब्रॉड फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि ब्रॉड फ्यूनल शेप स्पेस। ठीक है, स्पेस, ब्रॉड फ्यूनल शेप स्पेस, ये स्पेस जो खाली जगह है उसे क्या कहेंगे, रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस। ठीक है, क्या हो गया, ये रेनल पेल्विस हो गया। अब देखिए, हम आपको बतलाए थे क्या कि किडनी का जो आउटर लेयर है उसे क्या कहेंगे, रेनल कैप्सूल कहेंगे। का अंदर वाला लेयर, किडनी का अंदर वाला लेयर से वो दो जोन से बटा होता है। पहला क्या हो गया, कैप्सूल। देखिए यहाँ लिखे हैं कि इनर लेयर हैव टू जोन, दो जोन्स। आउटर लेयर क्या होगा, कॉर्टेक्स, और इनर लेयर क्या होगा, मेडुला हो गया। देखिए कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, ये इनर वाला पोर्शन, जस्ट रेनल कैप्सूल के अंदर वाला ये जो स्पेस है, ये कॉर्टेक्स हो गया। क्या होगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। उसका इनर लेयर क्या होगा, मेडुला। अब देखिए मेडुला, ये क्या है, मेडुला है। ठीक है, ये यहाँ से लेके क्या है, पूरा मेडुला। ये मेडुला क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है। जैसे कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, एक कैसे क्या बोलेंगे, मेडुलरी पैरामिड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या बोला, मेडुलरी पैरामिड्स, मेडुलरी पैरामिड्स हो गया। और उसके बाद ये मेडुलरी पैरामिड्स, ये सही मेडुलरी पैरामिड्स के अंदर ही क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मेडुलरी पैरामिड्स के अंदर ही क्या होता है कि इसी मेडुलरी पैरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स भी प्रेजेंट, न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए यूरिन का फॉर्मेशन अगर पूछेगा कहाँ पर, तो मेडुलरी पैरामिड्स के अंदर ही क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेडुलरी पैरामिड्स का जो ओपनिंग है, मेडुलरी पैरामिड्स का ओपनिंग, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, मेडुलरी पैरामिड्स का ओपनिंग, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोला जाएगा, कैलिक्स। ठीक है, तो लिख लीजिए कैलिक्स क्या होता है, ये समझ गए ना, लिख लीजिए कैलिक्स। तो ओपनिंग ऑफ मेडुलरी पैरामिड्स। ठीक है, क्या ओपनिंग ऑफ मेडुलरी पैरामिड्स, मतलब मेडुलरी पैरामिड्स का जो ओपनिंग है उसे क्या कहेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। अब ये कैलिक्स ओपन होगा कहाँ पे, रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस से जाके वो ओपन होता है। सभी मेडुलरी पैरामिड्स का जो कैलिक्स है वो ओपन होता है कहाँ पे, रेनल पेल्विस में। समझ गए। उसके बाद फिर देखते हैं क्या, जैसे कि ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स रीजन, देखिए कॉर्टेक्स रीजन ये मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में आके, मतलब बीच में प्रेजेंट है। दो मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है, व्हाइट व्हाइट, ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। ये कॉर्टेक्स देखिए दो मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है। ये स्पेस से क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी। इसे क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी। ठीक है, कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी समझ जाइए। कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी क्या होता है, कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी होता है क्या कि
मतलब दो मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में, दो मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन्स है उसे क्या बोला गया, कॉलम्स ऑफ ब्रेटनी बोला गया। ठीक है, अब देखिए इसका अंदर हम देख लीजिए क्या क्या पार्ट्स होगा। अब देखेंगे क्या, मेडुलरी पैरामिड्स, एक मेडुलरी पैरामिड्स रहेंगे। अब उसको जूम करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। अभी हम किडनी के मतलब किडनी के अंदर जाकर देखें कि सबसे पहले हमको हैलम मिला, हैलम के अंदर गए तो रेनल पेल्विस मिला, फिर रेनल पेल्विस देखिए, रेनल पेल्विस के अंदर गए तो हमको मेडुलरी पैरामिड्स मिला, फिर ये मेडुलरी पैरामिड्स के जब अंदर हम प्रवेश करेंगे सबसे पहले हमको कैलिक्स से गुजरना पड़ेगा, कैलिक्स के बाद हम फिर जाएंगे तो मेडुलरी पैरामिड्स के अंदर हमको फिर क्या देखने को मिलता है वो बतलाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।